हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट पे है। इससे प्रीवियस जो अकाउंट्स पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप सो, और उसमें जो मैंने अपलोड नहीं किए हैं 2 चैप्टर 6th एंड 7th, तो वो बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। बट उसके साथ साथ हम अकाउंट्स पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो पार्ट 2 है वो पहले स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना पार्ट 1। सो पार्ट 1 के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी अपलोड होते रहेंगे। साथ ही साथ हम पार्ट 2 भी कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स जिन चैप्टर्स में कंटिन्यू कर रहे हैं वो वहाँ से रेगुलरली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स पार्ट 2 का, इसका वेटेज देख लेते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं सेक्शन ए में 1 मार्कर एक ही MCQ पूछा जाता है, तो आपको एक MCQ आएगा फर्स्ट चैप्टर का 1 मार्क का एक MCQ फर्स्ट सेक्शन में। सेक्शन बी में एक अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल पार्ट से 1 मार्क ईच। तो यहाँ पर भी 1 मार्क्स होते हैं फ्रॉम सेक्शन बी। और लास्ट सेक्शन ई में यहाँ पर 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिसमें जर्नल एंट्रीज होगी। तो जर्नल एंट्रीज का एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से पूरे चैप्टर का टोटल वेटेज होता है 10 मार्क्स। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि इसके बीच आपकी जो सेकेंड प्रीलिम एग्ज़ाम्स जनवरी से स्टार्ट होती है, उस एग्ज़ाम में बोर्ड पेपर पैटर्न से ही आपका पेपर आएगा, और बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में भी सेम जो पैटर्न होती है वो फॉलो की जाती है। तो अब आप उसी के हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। जैसे जो चैप्टर में वेटेज है, जैसे इस चैप्टर में लॉन्ग थियोरीज़ नहीं है तो आप वो मत कीजिए, शॉर्ट सम्स नहीं है तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा। डायरेक्ट 8 मार्क्स की जो जर्नल एंट्रीज़ है उसके लिए प्रिपेयर कीजिएगा, और 1 मार्कर MCQ, 1 मार्कर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं शेयर कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वर्ड शेयर कैपिटल आता है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं कि एक्चुअली शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, और चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट। अब शेयर का मतलब क्या होता है, अब कंपनी को अपना कैपिटल रेज करना है, अपना कैपिटल बढ़ाना है, तो वो अपनी कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्ट्स में। आप उस पार्ट को परचेज़ करते हैं तो आप वहाँ के ओनर बन जाते हैं। तो वो जो पार्ट है जिसे आपने परचेज़ किया है, आपका उसमें शेयर है, राइट। आप उस शेयर के होल्डर हैं, और वो जो शेयर आप होल्ड कर रहे हैं उसके लिए आपको जो प्रूफ दिया गया है वो एक डॉक्यूमेंट है लीगल, जिसे शेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक मनी इन्वेस्ट करती है कंपनी में, कंपनी उस मनी को रिसीव करती है, और एक डॉक्यूमेंट लीगली इस शेयर होल्डर को दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है कंपनी में, और कंपनी रिटर्न में पब्लिक को क्या दे रही है, एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसे शेयर कहा जाता है। शेयर क्या होता है, ये मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आप उस कंपनी में कुछ अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आप वहाँ के एक छोटे से पार्ट के ओनर बन चुके हैं, उस कंपनी के छोटे पार्ट के ओनर हैं, तो आप उस कंपनी में कुछ शेयर रख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से कंपनी छोटे छोटे पार्ट्स में पब्लिक से कंट्रीब्यूशन लेकर अपना कैपिटल जो है वो रेस कर रही है, कैपिटल इकट्ठा कर रही है पब्लिक से लेकर छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये जो सारा कैपिटल कंपनी ने पब्लिक से लिया है थ्रू शेयर्स, तो इसे शेयर कैपिटल कहते हैं, जो पब्लिक से आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर आपको डिफाइन कर रहा है कि पब्लिक से आया हुआ अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के अंदर आया, जिससे कंपनी का कैपिटल रेज हुआ है, उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं डिविडेंड। अब कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया पब्लिक ने, सारा पैसा कंपनी में अपना इन्वेस्ट किया है, तो उसके सामने पब्लिक को क्या मिलेगा, तो उसे बोलते हैं डिविडेंड्स मिलता है। यानी जैसे
एक पर्सन ने 10,000 रुपीज़ के शेयर परचेज़ किए हैं एक कंपनी के अंदर, 10,000 रुपीज़ उसने उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, तो इन रिटर्न अगर उसे डिविडेंड मिल रहा है, उस पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसके 10,000 से बढ़कर उसकी अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, तो उसे डिविडेंड कहते हैं, जो कंपनी उस शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें कंपनसेट करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कंपनी का शेयर कैपिटल क्या होता है, डिविडेंड्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर्स क्या होता है। ये सारे कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अब मेन टॉपिक्स पे चलते हैं, यानी अब शेयर इशू कैसे होते हैं, कितने शेयर्स कंपनी इशू करती है, किस टाइप के शेयर्स होते हैं, किस तरह से ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कंपनीज़ में, और क्या पर्टिकुलर प्रोसीजर है, वो सारा कंप्लीट हम पढ़ेंगे। राइट, मैं सारा आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि ये जो शेयर्स होते हैं इसे इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से कंपनीज इन्हें इशू करती है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि शेयर्स इशू करने के लिए अगर अनलिमिटेड शेयर्स चाहिए, राइट, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ वाले शेयर्स चाहिए, तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज़ के लिए पॉसिबल है। अब फ्रेंड्स, आपके माइंड में दो क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे कि पब्लिक कंपनीज़ क्या होती है और शेयर्स सिर्फ ये कंपनीज़ क्यों इशू कर सकती है। अब इसके अपोजिट प्राइवेट कंपनीज़ भी होती है। इन दोनों का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करूंगी, तब आपको समझ आएगा कि पब्लिक कंपनीज़ क्यों ज़्यादा शेयर्स इशू करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर कंपनीज़ शेयर्स इशू किस तरह से कर सकती है। पब्लिक कंपनीज़ यानी वो कंपनीज़ जिसमें एटलीस्ट 7 मेंबर्स होते हैं, तब वो पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड चलता है, यानी मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, मैक्सिमम मेंबर्स जितनी पब्लिक चाहे इसमें इस कंपनी में अपना इन्वेस्ट कर सकती है कैपिटल, ठीक है। बट प्राइवेट कंपनीज़ में मैक्सिमम 200 मेंबर्स अलाउड है। 200 मेंबर्स को कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करती है। अब यहाँ पर पब्लिक कंपनीज़ को कुछ अथॉरिटीज़ दी होती है, उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उनके पास राइट्स होते हैं कि वो कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं। जैसे कुछ कंपनीज़ ऐसी होती है जिनको अथॉरिटी होती है कि वो कम से कम 50 लाख शेयर्स इशू कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती है जो सिर्फ 5 लाख शेयर्स इशू कर सकती है ड्यूरिंग द होल लाइफ स्पैन, यानी जब तक कंपनी चलेगी तब तक ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ इतने शेयर्स इशू होने चाहिए, ठीक है। कुछ कंपनीज़ को ये अथॉरिटीज़ मिलती है कि वो जब तक रन करेगी कंपनी, जब तक लीगली एग्जिस्टेंस में रहेगी, तब तक सिर्फ और सिर्फ इतने ही शेयर्स इशू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि जब कंपनी को कैपिटल की नीड अराइज हुई उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए और पब्लिक से पैसा ले लिया, ऐसा नहीं होता है। ये अथॉरिटीज़ उनको मिलती है, ये लीगली सारा प्रोसीजर होता है कि कितने शेयर्स इशू वो कंप्लीट लाइफ स्पैन तक कर सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंडीशंस अराइज होती है, और ये सारी कंडीशंस कौन देता है, तो इन सभी कंपनीज़ और सभी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स के लिए एक ही हेड है, दैट इज़ सेबी। ये शॉर्ट फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आपने देखा होगा सारी बैंक्स, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हो या गवर्नमेंट बैंक्स हो, सभी को कंट्रोल करने वाला एक ही है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के गाइडलाइंस और ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग बैंक्स रन करती है, ठीक है। इसी तरह भी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पूरी ऐसी कम्युनिटी है जो यहाँ पर सारे स्टॉक एक्सचेंजेस यानी शेयर मार्केट, जो भी स्टॉक मार्केट्स है, उन पे ऑर्डर्स और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करवाती है अपनी।
तो इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं यानी स्टॉक मार्केट्स है, शेयर मार्केट्स आप बोलते हैं, जैसे आपने मुंबई में जो बिल्डिंग देखी होगी शेयर मार्केट की, जो स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है वो भी BSE के नाम से जानी जाती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये सारे ऐसे इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी वर्क करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जैसे RBI सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है, वैसे सेबी सारे ऐसे शेयर मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं जहाँ पर ये जो सारे शेयर्स होते हैं इनकी डील्स होती है, जहाँ पर पब्लिक सोल्ड कर सकती है, परचेज कर सकती है अपने शेयर्स को, ठीक है, किसी भी कंपनी के शेयर्स को वहाँ पर बेचा जा सकता है या ख़रीदा जा सकता है। तो अब आप समझ गए कि प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड होती है, इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ कि प्राइवेट कंपनीज इस तरह से शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। बट पब्लिक कंपनीज जो होती है वो अपनी कंपनी में जितने मेंबर्स को चाहे उतने ऐड कर सकती है और उन मेंबर्स से वो अमाउंट जो है कैपिटल की वो ले सकती है थ्रू देयर शेयर्स, इशूइंग देयर शेयर्स। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ प्रोसीजर शेयर्स इशू करने का बाय पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनीज तो पहले ही बाहर हो जाती है इस स्टेप से, इस यहाँ पर इस पोजीशन से आप समझ पाएंगे कि प्राइवेट कंपनीज एलिजिबल नहीं होती है, राइट, कि वो पब्लिक में आकर इस तरह से शेयर्स इशू कर सके। प्राइवेट कंपनीज भी शेयर इशू करती है लेकिन वो सिर्फ इन 200 मेंबर्स के लिए ही होते हैं और वो उनके लिए ही अपने सिक्योरिटीज़ सेल और परचेज करने के लिए उन लोगों को अलाउ करते हैं जो 200 मेंबर्स होते हैं, बस उन्हीं के लिए होती है। तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज होती है जो ऐसे एक्सचेंज बोर्ड्स में आके अपने शेयर्स देती है। तो यहाँ पर बस ये इतना डिफरेंस था। तो अब ये जो कंसेप्ट है वो हमारा नहीं है, इसलिए इस कंसेप्ट को बाहर करते हैं और इस कंसेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कितने टाइप्स के शेयर कैपिटल कंपनी में आ सकते हैं। तो पब्लिक कंपनीज को मैंने जैसे आपको बताया अथॉरिटी दी जाती है जब वो एज अ कंपनी रजिस्टर होती है, ठीक है। एज अ पब्लिक कंपनी जब वो रजिस्टर होती है लीगली तब उसे अथॉरिटी दी जाती है कि वो कितने शेयर्स अपने पूरे लाइफ स्पैन में यहाँ पर इशू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं 10 लाख शेयर्स इस कंपनी को, एक एक्स कंपनी को यहाँ पर अथॉरिटी मिली है कि वो अब जब तक कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में रहेगी तब तक 10 लाख शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है। तो ये उसे अथॉरिटी मिली है। अब इतने शेयर्स वो इशू कर सकती है, ये अब फ्यूचर में डिसाइड होगा कि वो कितने कितने शेयर्स कब कब इशू करती है। तो सारी कंपनीज एक ही बार में अपने सारे ऑथराइज्ड शेयर को इशू नहीं करती है। वो क्या करती है, जितनी ज़रूरत हो उतने उतने पार्ट्स में शेयर्स को इशू करती है। समझ लीजिए आफ्टर 2 इयर्स एग्जिस्टेंस के 2 इयर्स बाद इस कंपनी को रिक्वायरमेंट हुई कुछ कैपिटल की, तो उसने अपने 7 लाख शेयर्स को इशू कर दिया फॉर ₹10। अगर 10 लाख के लिए 10 रुपीज़ से इशू करें, यानी अगर आप एक शेयर परचेज कर रहे हैं तो आपको 10 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 7 लाख कंपनी ने शेयर्स इशू किए, यानी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 70 लाख रुपीज़ कंपनी को यहाँ पर एज अ कैपिटल मिल रहे हैं। तो कैपिटल उसे मिल रहा है कि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। तो ये जो कैपिटल उसे मिला है उसे कहते हैं इशूड कैपिटल, यानी अब इतना कैपिटल कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुका है। 10 लाख में से उसने अपने 7 लाख शेयर्स इशू कर दिए फॉर 10 रुपीज़ और ये कैपिटल उसने यूज़ कर लिया। अब बाकी के बचे हुए 3 लाख शेयर्स को कंपनी इन फ्यूचर यूज़ करेगी जब उसे रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इशूड कैपिटल का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑथराइज्ड कैपिटल यानी जितनी अथॉरिटी मिली है वो उसे अब लाइफ टाइम यूज़ करनी है। उसमें से इशूड यानी कितना कितना वो कब कब इशू कर रही है जब उसे ज़रूरत पड़ रही है। अब थर्ड पॉइंट आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अब यहाँ पर आपने देखा कि 10 रुपीज़ का एक शेयर था। अब सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कंपनी में कितने लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी। जैसे यहाँ पर सारे लोग आकर इन्वेस्ट करें, 7 के 7 लाख
जो शेयर्स हैं वो सारे के सारे लोगों ने परचेज़ कर लिए, यहाँ पर ख़रीद लिए हैं शेयर्स को। अब कंपनी क्या करती है, ये जो 10 रुपीज़ पे करने हैं उसे इंस्टॉलमेंट में पे करवाती है। अब जैसे इंस्टॉलमेंट्स आपने देखे होंगे बैंक से, वैसे ही कंपनी एक साथ सारा अमाउंट नहीं लेती है शेयर होल्डर से, थोड़े थोड़े गैप्स के बाद मंगवाती है। जैसे 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देना। जैसे 10 रुपीज़ का आपने एक शेयर परचेज़ किया है तो कंपनी कहेगी आप स्टार्टिंग में सिर्फ 4 रुपीज़ पे कीजिए, उसके बाद आप अगेन 4 रुपीज़ पे कीजिए और लास्ट में 2 रुपीज़ पे कीजिए। अगर आप टोटल करें इन तीनों का तो आपके 10 रुपीज़ होंगे, बट इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं। हमेशा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसे आप कहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आप जब अप्लाई कर रहे हैं उस शेयर के लिए तभी आपको 4 रुपीज़ पे कर देना है। उसके बाद जब शेयर आपको अलॉट किया जाएगा, अलॉटमेंट के टाइम आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। और लास्ट इंस्टॉलमेंट ये कंपनी डिसाइड करती है कि उसे कितनी इंस्टॉलमेंट्स रखनी है। लास्ट इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो इस तरह से कितनी भी कॉल्स कंपनी रख सकती है। तो यहाँ पर ये डिसाइड करना कंपनी का काम है। एप्लीकेशन फर्स्ट पे आता है, अलॉटमेंट हमेशा सेकंड पे आता है। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि उसे कितनी कॉल्स रखनी है, यानी और कितनी इंस्टॉलमेंट्स रखनी है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो भी यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इस 7 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया है और उन्होंने ये सारी इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे कर दी, तो हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। यानी सारे लोगों ने अप्लाई किया, उन सभी ने सारे इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे कर दी है। अब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में ऐसे सारे शेयर होल्डर्स आते हैं जिन्होंने अप्लाई किया, यानी स्टार्टिंग के 4 रुपीज़ पे कर दिए, उसके बाद अलॉटमेंट के पे कर दिए, लेकिन लास्ट वाली या फिर लास्ट सेकंड वाली कहीं एक में वो नहीं पे कर पाए, राइट, पेमेंट नहीं कर पाए। तो ऐसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बीच में कोई भी एक इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाते हैं, यानी कोई भी यहाँ पर अमाउंट जो है वो नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं कि उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने सब्सक्राइब किया, उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया, उसके बाद वो बाकी सारी कॉल्स में से या कोई भी एक वो नहीं पे कर पाए, राइट। तो इसे कहते हैं कि उन्होंने सब्सक्राइब किया बट नॉट फुल्ली पेड, उन्होंने फुल्ली पूरे 10 रुपीज़ पे नहीं किए हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, ये सब क्या होता है। सो फ्रेंड्स आई होप इतना कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है आपके प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करने से पहले। अब नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि जो 8 मार्क्स की जर्नल एंट्रीज आती है वो आप अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर सकें और आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से हम सारी जर्नल एंट्रीज सॉल्व करना, कैसे सारी जर्नल एंट्रीज सॉल्व करते हैं ये सब कुछ मैं आपको वीडियोस में सिखाऊंगी। इस वीडियो में कोई डाउट्स या क्वेरीज़ रहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके डाउट्स क्या हैं, आपकी क्वेरीज़ क्या है, कौन सा टॉपिक आप नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपको कोई एडिशनल क्वेश्चन है, क्वेरीज़ है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।